कि हाईकोर्ट के फैसले से पहले सभी सीपीएस इस्तीफा दे सकते हैं। ये सीपीएस कौन कौन है, ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाएंगे कि सीपीएस का जिम्मा क्या होता है, जिम्मेदारी क्या होती है, उनका काम क्या होता है। आप देखिए कि सुखू सरकार के ये 6 सीपीएस कौन हैं। सुंदर सिंह ठाकुर सीपीएस हैं, विधायक कुल्लू से आते हैं। किशोरी लाल सीपीएस है, विधायक है। और राम कुमार भी सीपीएस है, विधायक दून से आते हैं। संजय अवस्थी सीपीएस है, जबकि ये विधायक अर्की से आते हैं। आशीष बुटेल की बात अगर करें तो ये भी सीपीएस है। ग्राफिक्स राम कुमार सीपीएस दून की आप देख पा रहे हैं। इसके अलावा संजय अवस्थी जो कि विधायक है अर्की से, ये भी सीपीएस बनाए गए हैं। इसके साथ ही और भी सीपीएस हैं जिसे टीवी स्क्रीन पर हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। आशीष बुटेल का नाम हमने आपको दिखाया इस वक्त, ये भी सीपीएस नियुक्त किए गए हैं। ये पालमपुर से आते हैं। वहीं मोहनलाल ब्राक्टा ये भी सीपीएस बनाए गए हैं और ये रोहड़ू से आते हैं। तो बड़ी खबर ये है, आपको याद होगा जब सीपीएस बनाया गया तो उस वक्त भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार कांग्रेस पर तीखे हमले किए गए कि कांग्रेस ने सीपीएस की झुंड बना रखी है। उन्होंने नेताओं को ओहदा देने के लिए इस तरह के ओहदे को कहीं न कहीं सामने लाया है। और अब बड़ी खबर ये है, जो खबर आई थी कि हाई कोर्ट के फैसले से पहले सभी सीपीएस इस्तीफा दे सकते हैं। हाई कोर्ट के फैसले के हवाले से सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। वहीं अब देखना ये होगा कि क्या हाई कोर्ट का फैसला आने से पहले ये सीपीएस इस्तीफा देते हैं नहीं देते हैं। क्योंकि एक बार फिर से आपको बता दें कि सीपीएस के मुद्दे पर लगातार भाजपा कांग्रेस सरकार पर, सुखू सरकार पर हमलावर रही है। और ये सीपीएस क्या पहली बार बनाए गए जिसके बाद भाजपा इतनी हमलावर है, ये भी सवाल उठता है। अपने संवाददाता से जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ रणवीर जुड़ रहे हैं जो इस खबर को बड़े ही करीब से देख रहे हैं, नजदीकी से कवर कर रहे हैं। रणवीर से हम समझने की कोशिश करेंगे। रणवीर, सबसे पहले तो ये बताइए जनता को कि सीपीएस पर जो बवाल चल रहा है पिछले कई महीनों से हम देख रहे हैं, भाजपा सुखू सरकार पर हमलावर नजर आती रही सीपीएस के मुद्दे पर ही। अब ये कहा जा रहा है कि हाईकोर्ट के फैसले आने के पहले ही ये तमाम सीपीएस जो हैं इस्तीफा दे सकते हैं। तो क्या ये माना जाए कि ये आर पार और हमले की लड़ाई यहां तक पहुंच चुकी है कि हाईकोर्ट के फैसले के आने से पहले ये तमाम सीपीएस इस्तीफा दे सकते हैं? समझाइए पूरे मुद्दे को। जी हाँ, देखिए, पहले तो इसको इस तरह से देखना होगा कि एक कानूनी पक्ष इसमें है। हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है और उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि ये सीपीएस बनाए नहीं जा सकते। ये जो है संविधान में के तहत इनकी जो है नियुक्ति वो नहीं हुई है और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के दायरे में ये आते हैं। और दूसरा, इसको इस तरह से देखना होगा, इसमें पूर्व में भी जो अन्य राज्यों में जो फैसले आए हैं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, और इसको देखते हुए जो कानूनी विशेषज्ञ वो भी ये कहते हैं कि ये जो याचिका है इस पर जो सुखू सरकार ने जो जवाब दिया है 19 मई को इसकी सुनवाई होनी है। इसीलिए ये अटकलें लगाई जा रही है कि शायद कहीं ना कहीं ये जो सीपीएस बनाने का जो फैसला है वो उल्टा पड़ सकता है। कि उस वक्त भी बवाल हुआ था जब यहाँ पर सीपीएस बनाए जा रहे थे और इसमें बड़ी बड़ी बातें यहाँ से ये कही जा रही थी, ना केवल भाजपा की तरफ से भी कांग्रेस की तरफ से। कांग्रेस ने भी ये कहा था कि ये राज्य सरकार का काम है किसे क्या बनाना है, लेकिन भाजपा ये दलील दे रही है कि संविधान से हटकर आप काम नहीं कर सकते, कानून के दायरे में रहकर ही आपको जो है ये नियुक्तियां करनी होगी। ये जो सीपीएस है ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के दायरे में आते हैं और सुप्रीम कोर्ट का भी इसको लेकर फैसला है और अलग अलग राज्यों में भी इस तरह के फैसले आए हैं कि सीपीएस की नियुक्ति नहीं हो सकती। और दूसरा, जो सैलरी वो ले रहे हैं 2,20,000 जो प्रति माह उनको सैलरी मिलती है और वेतन भत्ते और सुविधाएं जो मिलती हैं, घर मिलता है, वो पूरा कैबिनेट रैंक के बराबर होता है। और जो जितना विधानसभा का आकार होता है, छोटे राज्यों की बात कर लें चाहे बड़े राज्यों की बात करें, उसका जो है कुल 15% तक ही मंत्रिमंडल हो सकता है, लेकिन यहाँ पर संख्या ज्यादा हो गई है। खैर, ये तो रही ये बात कि सीपीएस किस तरह से नियुक्त किए गए, इस पर किस तरह से अलग अलग राज्यों में आदेश आए हैं। इससे पहले भी हिमाचल में पूर्व में सीपीएस हटाए गए हैं वीरभद्र की सरकार के समय में, और सुप्रीम कोर्ट का भी एक वर्डिक्ट इसको लेकर है। तो यहाँ पर ये देखा जा रहा है, जो कानूनी विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि यहाँ पर
राज्य सरकार के खिलाफ यह फैसला जा सकता है। हालांकि ये तो देखना होगा कि कोर्ट क्या कुछ फैसला इसमें लेता है। निर्भर करता है 19 तारीख को सुनवाई होगी। जैसा कि आपने कहा, सवाल ये उठता है कि याचिका किसकी तरफ से दायर की गई। जब हम बात कर रहे हैं सीपीएस पर होने वाली सुनवाई की, तो ये भी बता दीजिएगा रणबीर की याचिका क्या जयराम ठाकुर या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से याचिका दायर की गई, या फिर इससे पहले भी सुनवाई हुई, या पहली मरतबा 19 तारीख को मुकर्रर किया गया है? इस पर ज्यादा अपडेट चाहेंगे। इसके अलावा हम ये जानते हैं कि कई दिनों के बाद अब सीएम सुक्खू शिमला वापस लौटे हैं दिल्ली से, कर्नाटक भी गए, वहां पर प्रचार प्रसार किया और मंत्रिमंडल के विस्तार पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। 6 नाम रेस में हैं, लगातार हम ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। क्या माने इन 6 नामों में से 3 कौन भाग्यशाली होगा जिसे ये कुर्सी मिलेगी? रणबीर, एक नाम तो आप तय मानकर चलिए, जिसमें राजेश धर्माणी का नाम है, वो तय माना जा रहा है कि वो मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। और दूसरा नाम, जिस सीपीएस की हम बात कर रहे हैं कि उनका इस्तीफा हो सकता है, इसको सभी कानूनी पहलुओं पर जो है विचार किया गया है। कांग्रेस आला कमान में भी काफी मंथन इसमें हुआ है। तो एक नाम जो है सीपीएस किशोरी लाल का भी आ रहा है, और एक और नाम हमें इस सूची में ऐड करना होगा जो चर्चाएं चल रही हैं, उसमें सुंदर सिंह ठाकुर जो सीपीएस है, उनका भी नाम चल रहा है। देखिए, ये सियासी फैसले होते हैं, सियासत में जो है अंतिम समय में क्या कुछ बदलाव होता है ये हमने देखा है। लेकिन अभी तो ये मानकर चले कि जो 5-6 नाम चल रहे हैं, इनमें एक और नाम शामिल है, वो है सुंदर सिंह ठाकुर का, जो कुल्लू से विधायक हैं और मौजूदा सरकार में सीपीएस है। और जो सीपीएस को लेकर जो लगातार जो बातें चल रही हैं कि राज्य सरकार की किरकिरी ना हो, मध्य मार्ग ये कहता है कि अगर इससे पहले की अदालत की तरफ से कोई फैसला आए, तो अगर आपको जो है लाज बचानी है, तो सीधा मध्य मार्ग यही है कि इस्तीफा ही एक मध्य मार्ग है। अल्टीमेटली अगर कोर्ट की तरफ से कुछ ऐसा फैसला आया जिससे जो सदस्यता पर बन सकती है या कोई और जो है बड़ी मुसीबत राज्य सरकार पर खड़ी होती है या कोई सवाल उठते हैं, तो इसकी तैयारी को देखकर जो है यहाँ पर एक ही मार्ग बचता है, वो इस्तीफे का। देखना होगा कि इस्तीफा होता है या नहीं, या फिर कुछ और समय जो है अगली सुनवाई में राज्य सरकार लेगी। लेकिन जो हमारे सूत्र हैं वो तो यही बता रहे कि 15 या 16 मई का एक जो है टेंटेटिव टाइम दिया गया है कि इन 2 दिनों में इस्तीफों की संभावना है, होते हैं या नहीं ये देखना होगा। हाँ, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर देखिए, मुख्यमंत्री ने खुद कहा कि इस पर जो है खुलकर मुख्यमंत्री ने कहा कि चर्चा इस पर जो कांग्रेस आला कमान है उनके साथ हुई है, हिमाचल मामलों के प्रभारी हैं राजीव शुक्ला, उनके साथ चर्चा हुई है, तो जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। और दूसरा, इसको इस तरह से भी देखा जा सकता है कि सीपीएस अगर इस्तीफा देते हैं तो उनमें से जो 2 नाम अभी जो बताए जा रहे हैं सूत्रों के हवाले से, वो जो है मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। और यहाँ पर ये भी देखना होगा कि क्या कुछ अंतिम क्षणों में होता है। अभी तो ये खबरें जो है छन छन कर निकल कर आ रही है। मुख्यमंत्री जो सीधे तौर पर मुख्यमंत्री इनकार नहीं कर रहे हैं कि इस्तीफा हो रहा है या नहीं। उन्होंने सीधा सा जवाब दिया है कि इस तरह की कोई चर्चा नहीं है। लेकिन हाँ, मंत्रिमंडल विस्तार के लिए उन्होंने कहा। जो नाम चल रहे हैं उसमें देखिए अब किसे जगह मिलेगी। जो 2-3 नाम का हमने जिक्र किया, उसमें एक और नाम कांगड़ा की बात अगर हम करें, यादवेंद्र गोमा का नाम है, सुधीर शर्मा का नाम उसमें है। चर्चा जो है सुजानपुर से विधायक है राजेंद्र राणा, उनका भी नाम है। किसे जगह मिलेगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन यहाँ पर अभी जिस तरह से मुख्यमंत्री दिल्ली से वापस लौटे हैं, तो यहाँ पर देखना होगा कि एक सवाल और, क्योंकि भाजपा ने लगातार आरोप लगाया कि अगर जिन्हें पद नहीं दे पा रही उन्हें मनाने के लिए, या फिर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का जिक्र जैसा कि आप कह रहे हैं, ये भी कहीं ना कहीं मुद्दा खूब गूंजा था। ऐसे में जो 6 सीपीएस हैं, अगर इन मान लिया जाए अगर 3 को इसमें से कुर्सी मिल सकती है, या फिर 2 नाम जो आप संभावित जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं जो सामने आ रहे हैं सूत्रों के मुताबिक, इसके अलावा बाकी अगर जो इसमें सीपीएस बनाए गए लोग हैं उन्हें कहीं एडजस्ट करने की कोशिश क्या सरकार आने वाले दिनों में करेगी? अगर नहीं करेगी तो जैसा कि डर सरकार को पहले था कि नाराज ना हो जाए नेता, ये हमारे खास नेता हैं, तो ये क्या बर्डन सरकार पर रहने वाला होगा आने वाले दिनों में? सना, देखिए, जब सुक्खू सरकार सत्ता में आई थी, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने शपथ ली थी, उसके बाद ये चर्चाएं बहुत ज्यादा जोरों पर थी। असंतुष्ट हो सकते थे विधायक, ये कहा जा सकता था। देखिए, एक तो आप सीधा मानकर चलिए
कि नेताओं की नाराजगी दूर करने के लिए जो है सीपीएस बनाए गए थे और जी। कोई आवश्यकता इसमें नहीं थी, एडजस्टमेंट भी जिसे कहा जाता है। हाँ, अभी अगर हम निगम बोर्डों की बात करें या जी। अन्य स्थानों पर जगहों की बात करें तो इन विधायकों के लिए जगह अभी बनती है, तो ये हो सकता है कि उन्हें एडजस्ट किया जा सकता है। ठीक, और तो अगर सवाल ये इसमें होता है कि जब वो मुख्यमंत्री उस वक्त ये इस चीज को देखते हुए फैसला लिया गया था कि जो असंतोष, नाराज ना हो जाए लीडर, नेता, तो उन्हें कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जाना है। और अब जबकि खबर आ रही है कि हाई कोर्ट में ये मामला विचाराधीन है, अगर ये उससे पहले इस्तीफा दे देते हैं तो फिर इन्हें एडजस्ट करने की जिम्मेदारी या फिर उनका भार सरकार पर जरूर पड़ेगा। तब देखना ये होगा कि ये जो तमाम अगर नाराज होते हैं लीडर तो इन्हें कैसे मनाती है सरकार। बहुत शुक्रिया रणबीर हमारे साथ जुड़ने के